अक्सर मंगल को एक बात समझा जाता है कि एक ऐसा ग्रह है जो कहीं ना कहीं इंसान को वैवाहिक जीवन में 12वें घर में बैठ के लड़ाई करवाता है। ये बात अभी बाद में करेंगे कि वैवाहिक जीवन पर कैसा प्रभाव डालता है। पहले एक बात देखिए कि इसकी गहराई में मंगल के यहाँ पर क्या छुपा हुआ है। ये लोग बहुत दयालु होते हैं, हर तरह से हर व्यक्ति की हेल्प करना चाहते हैं, हर किसी की जिंदगी में सुधार लाना चाहते हैं। इसलिए अगर इनसे कोई कुछ भी मांगता है तो ना नहीं कहते हैं। एक तरीके से इनका दयालुपन इनकी कमजोरी भी होता है और यही रीजन है कि मंगल 12वें घर के लोगों को कुछ ना कुछ ऐसा करते रहना पड़ता है जिसके कारण वो लोगों से अटैच रहते हैं। इनकी इच्छा शक्ति, इनकी मन, इवन तन के अंदर भी शक्ति बहुत ज्यादा होती है और ये सबका सहयोग करना चाहते हैं। इसी कारणवश ये जिंदगी में अपनी इस पावर का गलत इस्तेमाल नहीं करते, या मैं यूं कहूंगा कि अपने तन की, अपने मन की और अपनी इच्छा शक्ति का गलत प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहते, क्योंकि मंगल इनका 12वें घर में इन्हें ये जो ताकत दे रहा है, उस एनर्जी का, उस जोश का, उस एनालिसिस का कहीं ना कहीं अपनी जिंदगी में अच्छा उपयोग करना चाहते हैं, क्योंकि अंदर से, मन से क्या है, ये दयालु है। दर्शकों, अब इनके जीवन के शुरुआती दौर यानी बचपन के बारे में कुछ बात बताता हूं कि मंगल 12वें घर में इनका भाई बहनों के साथ परिवार के अंदर कैसा संबंध रखते हैं। दर्शकों, ये वो व्यक्ति होते हैं जो हमेशा अपने भाई बहनों के लिए खड़े रहते हैं। इसको ऐसे समझिए कि अगर घर परिवार पर किसी ने किसी भी तरह की नजर भी उठा के देखी ना, तो 12वें घर का मंगल वाला व्यक्ति सामने से फाइट करेगा। लेकिन किससे? दूसरे से। किसके लिए? परिवार के लिए। यानी अपने भाई बहनों के लिए सब कुछ सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हैं और किसी भी तरह से डरने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता है। जबकि अभी मैंने बताया कि ये लड़ाई पसंद नहीं करते हैं, पर अगर बात डिफेंस की हो और वो भी अपने परिवार की और अपने भाई बहनों की, तो फिर सामने वाला व्यक्ति आंख उठाकर भी नहीं दे सकता। अपने परिवार के सामने ये एक ढाल की तरह रहते हैं हमेशा, जिससे कि हमारे परिवार को कोई नुकसान ना हो जाए, हमारे अपनों को, हमारे भाई बहनों को कोई नुकसान ना हो जाए। ये प्रवृत्ति बचपन और यंग एज में इनकी बहुत ज्यादा रहती है। इसी कारणवश ये समाज में, रिश्तेदारी में, पड़ोसियों में एक तरीके से अपना नाम कमा लेते हैं। अब देखने वाली बात यह है कि ये नाम सही होता है कि गलत। इसके विषय में एक रोशनी डालता हूं दर्शकों, क्योंकि ये सबसे लड़ाई करते हैं अपनों के लिए, तो इसलिए इनका नाम यहां पर एक अजीब तरह से लड़ाका यानी लड़ने वाला व्यक्ति हो जाता है। लेकिन इसके अंदर थोड़ी गहराई है दर्शकों। वो ये है दर्शकों कि कहीं ना कहीं हमें ये देखना चाहिए कि 12वें घर का मंगल वाला व्यक्ति लड़ा क्यों है, क्या मोटिव था उसका, क्या उसका कोई अपना स्वार्थ था? सोच के देखिएगा, 12वें घर का मंगल वाला व्यक्ति यंग एज में अपनों के लिए लड़ रहा है, अपने लिए नहीं लड़ रहा, उसका अपना स्वार्थ नहीं है। लेकिन फिर भी अक्सर ऐसा देखा गया है कि उसके परिवार के लोग भी उसको लड़ाका कह देते हैं। अब एक बात सोचिए, जिसके लिए आप ढाल बन के खड़े हुए हैं, अगर वही आपको गलत समझे तो आपके मन पर क्या आघात होगा? कुछ ऐसा ही मन पे आघात होता है अगर 12वें घर के मंगल हैं आपके। इसीलिए आपको आपके परिवार के लोग भी गलत बोल देते हैं, जबकि आप उनके लिए ही तो समाज से लड़ रहे थे। क्योंकि उसका एक और कारण है, फिर जब आप लड़ाई करते हैं ना, तो फिर रुकते नहीं हैं, फिर देखते नहीं हैं। आप अपने लोगों को बचाने के लिए सामने वाले के प्रति आप किसी हद तक भी जाते हो। लेकिन दर्शकों, ऐसा करने के चक्कर में आपके घर वाले ही कहते हैं, भाई रुक जाओ, अब बहुत हो गया, और अब आप उस लड़ाई को, झगड़े को खत्म करके ही दम लोगे। लेकिन फाइनली गलत साबित हो जाते हो, अपनों की नजर में भी और समाज की नजर में भी, पड़ोसियों की नजर में भी और रिश्तेदारों की नजर में भी। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं दर्शकों कि अक्सर मंगल 12वें घर वालों के मूल में, जड़ में लोग नहीं पहुंचते। लोग देखना ही नहीं चाहते हैं कि 12वें घर के मंगल वाला व्यक्ति कर क्यों रहा है ऐसा, क्या उसके पीछे कोई तथ्य है या सिर्फ उसकी विचारधारा ऐसी है। दर्शकों, यहां पर मैं प्योर एस्ट्रोलॉजी के लिए आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूं कि अक्सर अगर हम शास्त्रों के अनुसार देखें तो उन्होंने कभी कभी लिखा है कि मंगल 12वें वाला व्यक्ति बहुत जोशीला होता है, और उसका मतलब और तात्पर्य यह बनता है कि वो अपना जोश अपनों के लिए खर्च कर देता है। अच्छा, अब जीवन में जब अपने बारे में सोचने का समय आता है, यानी करियर का चुनाव, कि नौकरी में जाएं या अपना व्यापार शुरू करें या फिर किसी के साथ जुड़ के कोई काम करें, तो इस विषय में 12वें घर का मंगल वाला व्यक्ति बहुत सटीक होता है। ये समझ लीजिए जैसे हम सब जानते हैं कि अर्जुन ने मछली नहीं देखी थी, मछली की आंख देखी थी। तो 12वें घर के मंगल वाले व्यक्ति में भी यही काबिलियत होती है। वो अपने करियर के चुनाव के लिए बहुत जल्दी डिसीजन ले लेते हैं, कंफ्यूजन नहीं रखते हैं और एक दिशा में दौड़ते चले जाते हैं और पूरी एनर्जी को उधर ही लगाते हैं। कभी कभी मैं फिर बोलूंगा, अपनों के कारण थोड़ा सा 2 कदम पीछे हट जाते हैं, पर अदरवाइज अगर वो उस एनर्जी में थोड़ा सा भी लूज ना हो, तो मैंने अक्सर 12वें घर के मंगल वालों को देखा है कि वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स बहुत जल्दी क्रैक करते हैं। किसी भी तरह की प्रतियोगिता हो, उसमें पीछे नहीं हटते दर्शकों, और हर हाल में उसको अचीव करते हैं। इवन मैंने तो इस करियर के अंदर एक बात और देखी है दर्शकों, कि कभी कभी 12वें घर के मंगल वाले व्यक्ति जब हायर स्टडीज पर आते हैं ना, तो करने कुछ जा रहे होते हैं और फिर करने कुछ लगते हैं। इसका सही मतलब समझाता हूं। जैसे मान लीजिए किसी ने बैचलर डिग्री कंप्लीट करी, फिर मास्टर्स डिग्री भी कंप्लीट करी, अब वो क्या चाहते हैं? अब वो चाहते हैं पीएचडी करना। एकदम से 12वें घर के मंगल के व्यक्ति के दिमाग में एक बात कौन देगी कि नहीं, पीएचडी नहीं करते, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठते हैं और वो भी हाई लेवल के। If you're waking up in the morning feeling anxious, टर्न कर देंगे और दूसरी तरफ पूरी ताकत से लग जाएंगे। और सच्चाई ये है कि यहाँ पर बैठा मंगल आपको उस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में निकलवा भी देगा। अब सोचिए, हाई लेवल की क्लास 1 ऑफिसर की नौकरी मिल जाए तो बुरा किसको लगता है। इसलिए कह रहा हूं कि 12वें घर का मंगल आपको करियर के चुनाव में कंफ्यूज नहीं करता और दिशा में पूरी ताकत देता है। अब इनके संबंधों, यानी खासकर इनके माता पिता, गुरु, इनके बारे में कुछ बातें करते हैं। यहाँ पर आपको बताता हूं दर्शकों कि ये अपने माता पिता का पूरा सम्मान करते हैं। इवन पिता के साथ थोड़े वैचारिक मतभेद इनके रहते हैं, लेकिन फिर भी जबानी तौर पर कभी बहस नहीं करते हैं।
यहाँ पर किसी के मान सम्मान के साथ कोई खिलवाड़ नहीं। समाज में तो मैं बोल ही रहा हूँ कि अपनी परंपराओं को पूरा मान के चलते हैं, परिवार के लिए ढाल की तरह खड़े हो जाते हैं। अपने पिता के मान सम्मान के लिए ये दर्शकों कुछ भी कर सकते हैं। यानी इसको ऐसे कहूंगा कि अपने परिवार की परंपराओं को पूरा निभाते हैं, कभी भी अपने परिवार की परंपराओं को या अपने धर्म और समाज के लोगों से अलग नहीं जाते हैं, पूरी तरह से उसमें इन्वॉल्व होते हैं और तो और कहीं ना कहीं उसके लिए अपनी जिंदगी को बहुत ज्यादा टर्न देते हैं। इसलिए आपको एक बहुत साधारण सी बात बताता हूं जो कि आप सोचेंगे कि सभी बच्चे करते हैं, लेकिन दर्शकों सब उसे निभा नहीं पाते। वो बात यह है कि 12वें घर का मंगल का व्यक्ति बचपन में अपने माता पिता से कहता है या कहती हैं कि जब बड़े होंगे ना तो बहुत सुविधाएं हम आपके लिए अवेल कराएंगे, यानी किसी चीज की कमी नहीं रखेंगे। और ये बात वो चरितार्थ रूप से पूरी भी करते हैं। कहने का मतलब ये रहा दर्शकों कि जब अर्निंग करते हैं ना तो अपने माता पिता को कोई कमी नहीं रहने देते हैं। जो मांगा, जिस तरह की रिक्वेस्ट है, जिस तरह की डिमांड है, या इसको ऐसे कहिए कुछ नहीं मांगा तो भी बिना मांगे माता पिता के लिए हर चीज अवेल कराते हैं। ठीक ऐसे ही वो अपने गुरुओं के लिए हैं। जिस जगह से उन्होंने पढ़ाई करी है वहां गुरुओं से अटैच रहते हैं और उसके कारण उन संस्थाओं में भी अच्छी खासी डोनेशन देते हैं अगर उनके इनकम का स्तर बहुत ऊपर पहुंच जाए। कहने का मतलब किसी संगठन को भूलते नहीं है, किसी सहयोग को भूलते नहीं है। अब यहीं पर आप देख लीजिए कि 12वें घर के मंगल वालों को लोग कैसा समझते हैं, पर उनकी गहराई में क्या होता है यही बात मैं लगातार डिस्कस कर रहा हूं। दर्शकों आगे बढ़ने से पहले एक बात बताना चाहूंगा कि अगर आप ये देखना चाहते हैं कि मंगल आप अपनी कुंडली के अनुसार उन्हें देखना चाहते हैं तो बस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, उस प्लेलिस्ट को चुनना है, वहां से अपनी वीडियो पिक करनी है और फिर डेफिनेटली उसे देख लेना है। और हाँ दर्शकों पसंद आए ना तो वहां भी लाइक कीजिएगा और यहाँ भी लाइक कीजिएगा। अब बात को आगे बढ़ाते हैं दर्शकों और उस विषय पे बात करते हैं जिसके बारे में 12वें घर का मंगल बहुत प्रचलित है। वो है मैरिड लाइफ, वैवाहिक जीवन, यानी जीवन साथी के बारे में। यहाँ पर इस बात की शुरुआत ऐसे करूंगा दर्शकों कि जब जीवन साथी के चुनाव की बात आती है ना तो 12वें घर का मंगल क्या सबसे ज्यादा सोचता है, या इसको ऐसे कहिए वो व्यक्ति सबसे ज्यादा बड़ी कंडीशन क्या रखते हैं। उनका कहना यह होता है कि जैसे हम अव्वल रहना चाहते हैं, टॉपर रहना चाहते हैं, जुझारू रहना चाहते हैं, जोश के साथ आगे बढ़ जाना चाहते हैं, हर किसी को सहयोग देना चाहते हैं, हर किसी के साथ दयालु हैं, परिवार को सहयोग देना चाहते हैं, अपने माता पिता का साथ देना चाहते हैं। इसलिए वो अपने जीवन साथी से संबंधित यही कंडीशन रखते हैं कि हम कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, हमें अपने लेवल और अपने स्टैंडर्ड का जीवन साथी चाहिए। वैसे अक्सर सब लोग ऐसा कहते हैं, पर 12वें घर के मंगल वाला व्यक्ति इस पर स्टैंड लेते हैं। यानी चाहे शादी में कितना भी विलंब हो जाए वो जीवन साथी ऐसा ही चुनना चाहेंगे जहां पर किसी भी तरह का कोई कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन ना हो। लेकिन दर्शकों इसका एक प्रभाव पड़ता है जीवन के ऊपर और उसी को हम कहते हैं कि मांगलिक योग किस तरह से जीवन को अफेक्ट कर रहा है। अगर आपके 12वें घर के मंगल हैं तो इसका मतलब यह है कि अब आप जीवन साथी ऐसा चाह रहे हैं जो मैंने भी आपको बताया। लेकिन अगर उस जीवन साथी में वो स्थितियां नहीं है, वो जोश नहीं है, वो हर जगह आगे बढ़ के कदम बढ़ाने की स्थिति नहीं है, यानी आप तो हर जगह जुझारू हैं, लाइफ में आगे बढ़ जाते हैं, डिसीजन भी ले लेते हैं और इस कारणवश कभी कभी अकेले जिंदगी में किसी चीज का सामना करते हैं। आप तो सोच लेते हैं कि हमें ये करना है। इस कारणवश अगर आपके जीवन साथी में ये स्थितियां नहीं होती ना दर्शकों तो उन्हें लगता है कि आपने उनके मान सम्मान के साथ कुछ गलत किया, यानी उनकी रिस्पेक्ट नहीं रखी, यानी उनके साथ एक निभाने वाली बात नहीं करी। यही कारण है कि मंगल 12वें घर के व्यक्ति जब जीवन में डिसीजंस लेते हैं वैवाहिक जीवन के अंदर तो वहां पर उनका जीवन साथी पहले से जो वो कह रहे थे ना उनके लेवल का हो। तो वहां लेवल से मतलब ऊपर नीचे नहीं, विचारधारा है। मंगल 12वें घर वाले व्यक्ति की जो विचारधारा है अगर उसके अनुसार सेम मैचिंग या ऐसे कहूं परफेक्ट मैचिंग नहीं मिली तो फिर बहुत ज्यादा गड़बड़ हो जाती है और उसके कारणवश एक और स्थिति पैदा होती है दर्शकों की बात एक छोटी सी शुरुआत से होती है जिसे हम कहेंगे कि एक छोटा सा रेत का टीला, जिसे हम कहेंगे कंफ्यूजन। यानी एक कंफ्यूजन जो अभी एक छोटे से रेत के टीले के रूप में है वो कंफ्यूजन बढ़ती चली जाती है और एक पहाड़ का रूप ले लेती है। यानी मंगल 12वें भाव का व्यक्ति अपनी लाइफ में आगे तो बढ़ेगा, करियर में आगे तो बढ़ेगा, कहीं कोई सिचुएशन के अंदर पीछे हटने वाला नहीं है। अगर जीवन साथी की विचारधारा भी ऐसी होगी तो वो भी उनके साथ कदम से कदम मिला के आगे बढ़ेंगे। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया दर्शकों कि आप पर ये ठप्पा तो लग चुका है कि आप लड़ाई करते हैं, ठीक वैसे ही अगर आपके जीवन साथी कहीं ना कहीं उसे लड़ाई समझ रहे होंगे तो फिर ये पहाड़ कंफ्यूजन का एक ऐसी स्थिति लाएगा जिसे हम मिसमैच कहते हैं। जबकि मांगलिक के साथ हो तो भी ऐसी गतिविधियां होती हैं। इसलिए कह रहा हूं उतना ही जोश वाला मंगल होना चाहिए जीवन साथी में अगर सही में निभाने वाली बात है तो। अदरवाइज क्या होगा, एक समय के बाद आपके जीवन साथी आपसे एक ऐसी डिमांड रखेंगे जो कि आप जानते हैं कि आपके लाइफ के लिए नेगेटिव होगी और वो है अलग हो जाने की, संबंध विच्छेद होने की। और जैसा कि मैंने आपको बताया दर्शकों 12वें घर के मंगल वाले व्यक्ति ने अपने परिवार के कभी किसी व्यक्ति को ना कही है क्या? किसी के सैक्रिफाइस करने के लिए कुछ मना किया है? पैसा देने को किसी को मना किया है? सहयोग देने को मना किया है? नहीं किया। यहाँ जीवन साथी के साथ भी वो यही करने वाले हैं और फिर आपके जीवन साथी ने जो मांगा संबंध विच्छेद वो भी आप उसको प्रोवाइड कर देते हैं और अपनी जिंदगी में अलग अलग राहों पर आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन इसमें एक बात और बताता हूं दर्शकों, 12वें घर के मंगल वाला व्यक्ति ये भी नहीं पूछता है कि अलग क्यों होना है, कारण क्या है, रीजन तो बताइए। अब आप नहीं पूछते हैं क्योंकि आपने तो अपनों के लिए करना है और आप अपने जीवन साथी को अपना मान रहे हैं। इसी कारणवश आपने उनसे कारण नहीं पूछा और आपके ना पूछने की जो आदत रही ना उसके कारण अब एक नया स्टैंप आपको मिलने वाला है, वो है घमंडी और जिद्दी। मम्मी जी और जिद्दी। दर्शकों कई बार आप लोगों को ये लगेगा इस वीडियो को देखते हुए कि मैं 12वें घर के मंगल वालों के साथ बहुत ज्यादा फेवरेटिज्म कर रहा हूं, लेकिन दर्शकों चीजों की गहराई को समझाने के लिए ही मैं इतने एनालिसिस के साथ आपसे बात कर रहा हूं। तभी तो मैंने आपसे कहा है कि कहीं ना कहीं क्या अच्छा कर्म यानी अच्छा भाग्य ऐसा होता है। इसी बात को समझना है कि 12वें घर का मंगल वाला व्यक्ति बचपन से
अच्छे कर्म करना चाहता है, अच्छे कर्म करता है, लेकिन उसके भाग्य में हर कदम पर एक नई तकलीफ आके खड़ी हो जाती है। जैसे इसके विषय में एक और बात बताता हूँ दर्शकों कि 12वें घर के मंगल वाले व्यक्ति को खामखा ही बिना वजह ही ऐसे लोगों से टकराव होता है जो कि मैं बोलूंगा गुंडे टाइप लोग होते हैं। यहाँ पे मैंने सीधा शब्द इसलिए इस्तेमाल किया दर्शकों कि उन्हें राह चलते, पड़ोसी, इवन कभी कभी अपने ऑफिस में भी ऐसे लोगों के साथ डील करना पड़ता है जो पूरी तरह से गुंडागर्दी पर आते हैं, पर उन्हें पता नहीं था कि वो किसके साथ लिटरली बोलूं तो पंगा ले रहे हैं। तो 12वें घर का मंगल वाला व्यक्ति फिर जब अपने 12वें घर के मंगल का करता है प्रयोग, तो सामने वाले को समझ में आ जाता है कि उसकी गुंडागर्दी कहां तक चलेगी। लेकिन इसके कारण जो बाकी ऑफिस कोलीग्स हैं या बाकी समाज के लोग हैं वो क्या कहेंगे, लड़ाका। इसलिए मैं कह रहा हूं दर्शकों कि 12वें घर के मंगल वाले व्यक्ति के लिए कुछ खास विचारधारा को अगर नहीं समझते हैं ना तो उन्हें गलत समझा जाता है। तो कंक्लूजन के तौर पर दर्शकों मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर आपके किसी सहयोगी या किसी अपने के 12वें भाव में मंगल है ना तो आपको करना क्या चाहिए। दर्शकों एक बात तो मान लीजिए कि उस व्यक्ति को गलत समझा जा रहा है, वो गलतफहमी का शिकार हो रहा है और पूरी जिंदगी से हो रहा है, और मान के चलिएगा कि वो गलतफहमी अब इतनी सॉलिड हो चुकी है, जैसे मान लीजिए नारियल कि ऊपर से वो इतना सख्त दिखने लगा है कि उसके व्यवहार में इतनी सख्ताई आ गई है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा उस व्यक्ति के साथ समय बिताएं, तभी मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा था कि मैं परामर्श और सलाह जरूर दूंगा, मानना ना मानना आपका काम। तो यहां पर मैं ये कहना चाह रहा हूं अगर आप उसे समय देंगे ना तो फिर वो धीरे धीरे अपनी नर्मदिली दिखाएंगे। सहयोग तो आपके साथ भी करेंगे दर्शकों, पर मैंने कहा ना कि उन पर एक ठप्पा लग चुका है लड़ाई करने का, उन पर ठप्पा लग चुका है घमंडी बनने का, उन पर ठप्पा लग चुका है जिद्दी होने का, तो वो इस बात की क्लैरिफिकेशन नहीं देते। वो कौन, 12वें घर के मंगल के लोग। तो अगर आप उनके साथ जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो उनके साथ